गुड मॉर्निंग बच्चों। सेकंड ईयर की कक्षा के पेपर व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने पढ़ा कि मांग की कीमत लोच क्या होती है एवं मांग की कीमत लोच मापने की विधियां कौन कौन सी होती हैं। आज हम मांग की लोच, सीमांत आय एवं औसत आय में संबंध पढ़ेंगे। मांग की लोच, सीमांत आय MR और औसत आय AR में संबंध से पहले हम जानेंगे कि मांग की लोच का सूत्र, जैसा कि हमने पढ़ा, E बराबर P/X गुणा dx/dp। यहाँ पर P वस्तु की कीमत है, X उस वस्तु की मांग मात्रा है, dx वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन है, dp उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन है। कुल आय, जिसे हम टोटल रेवेन्यू और संक्षेप में TR कहते हैं, यह वस्तु की कीमत P और वस्तु की मात्रा X का गुणनफल है। P प्रति इकाई कीमत होती है और TR कुल आय होती है और X वस्तु की विक्रय की गई मात्रा है। सीमांत आय अर्थात मार्जिनल रेवेन्यू MR वास्तव में वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से या एक अतिरिक्त इकाई कम बेचने से जो कुल आय में परिवर्तन होता है, वह सीमांत आय है। सीमांत आय के सूत्र के रूप में MR बराबर डेल्टा TR/डेल्टा X है। MR सीमांत आय है, डेल्टा TR कुल आय में परिवर्तन है एवं डेल्टा X विक्रय की मात्रा में परिवर्तन है। यहाँ हम इसे इस प्रकार देखेंगे कि डेल्टा X विक्रय की मात्रा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप डेल्टा TR अर्थात कुल आय में परिवर्तन क्या होता है। यदि हम औसत आय को और लें, जिसे हम एवरेज रेवेन्यू AR कहते हैं, यह वास्तव में कुल आय में वस्तु के विक्रय मात्रा का भाग है। सूत्र के रूप में AR बराबर TR/X होता है। AR औसत आय, TR कुल आय एवं X वस्तु की विक्रय की गई मात्रा है। यहाँ हम देखें, चूँकि TR बराबर P गुणा X होता है, इसलिए AR में यदि सूत्र में रखें TR/X में, तो P गुणा X/X होने से X से कट जाता है, शेष P रह जाता है। इस प्रकार औसत आय वस्तु की कीमत P के बराबर होती है या समान होती है। तीनों के मध्य हम संबंध को चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। इस चित्र में हमने OX अक्ष पर X वस्तु की मात्रा लिए हैं, OY अक्ष पर वस्तु की कीमत
के साथ साथ सीमांत आय लिया है। चित्र में हम विभिन्न बिंदु देख रहे हैं A, B, C, D, E, F। यदि हमें C बिंदु पर लोच ज्ञात करनी है तो हम C बिंदु के नीचे AR वक्र का भाग TC बटा C बिंदु से ऊपर का AR वक्र का भाग CF लिखेंगे। TC अपॉन CF। इसी प्रकार यह बराबर है AT अपॉन OA के, जो बराबर है OE अपॉन EF के। कुल आय TR P गुणा X होती है, इसलिए यह चित्र अनुसार OACF होगी। साथ ही OABDF भी TR होगी, क्योंकि यहाँ हम MR वक्र के नीचे का क्षेत्र ले लेते हैं, अर्थात OACF क्षेत्र बराबर होगा OABDF क्षेत्र के। दोनों ही क्षेत्रों में OABDE समान है, अर्थात त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज EDF के क्षेत्रफल के। इस प्रकार क्षेत्रफल बराबर होने पर ED भुजा बराबर होगी DC भुजा के, क्योंकि सीमांत आय वक्र औसत आय वक्र व उदग्र अक्ष के बीच की दूरी को दो समान भागों में बांटती है। त्रिकोण FED बराबर होगा त्रिकोण DCB के, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। इसी प्रकार त्रिकोण FDE बराबर होगा त्रिकोण CDB के, क्योंकि दोनों ही सम्मुख कोण हैं। अतः दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, दोनों त्रिभुजों की भुजाएं बराबर हैं। EF बराबर CB, जो कि लंब है। ED बराबर CD आधार हैं। FD बराबर DB विकर्ण है। मांग की कीमत लोच बराबर OE अपॉन CF होगा। OE AC के बराबर है और EF BC के बराबर है। अतः कीमत लोच बराबर होगी AC बटा BC। यहाँ BC भाग AC और AB के अंतर से प्राप्त होता है, अर्थात BC बराबर AC माइनस AB। इस प्रकार कीमत लोच बराबर AC अपॉन AC माइनस AB होगा।
यदि हम देखें AC C बिंदु AR वक्र पर है और AB B बिंदु MR वक्र पर है। इस प्रकार हम कीमत लोच को लिख सकते हैं E अर्थात कीमत लोच बराबर AR बटा AR माइनस MR। अब हम देखें यदि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तब EAR माइनस EMR बराबर AR होता है। औसत आय को एक तरफ लेने पर EMR बराबर EAR माइनस AR होगा और आगे समाधान करने पर MR बराबर AR माइनस AR बटा E हो जाता है। इस प्रकार हमें एक नया सूत्र मिलता है MR बराबर AR 1 माइनस 1/E। अर्थात जब हम कीमत लोच निकालते हैं तो AR बटा AR माइनस MR होता है और जब हम सीमांत आय निकालते हैं तो AR गुणा 1 माइनस 1/E होता है।